राधे राधे सभी को। जय श्री श्याम, जय माता दी, जय महाकाल की। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। तो आइएगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2 दिन बाद हनुमान जयंती है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम व्रत कैसे करें और इस दिन क्या करें बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज हमारे पंडित जी आपको बताएंगे कि व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है और बाबा के पाठ कैसे करने हैं, क्या करना है, ये सब हमारे आपको पंडित जी बताएंगे आज। तो आइएगा, चलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय बाबा की। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि कभी कभी कोई छोटी सी स्किप भी बड़ी बात को आगे बढ़ा देती है। आइएगा, जिस कार्य के लिए मेरे को बोला गया उस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं तत्पर हूँ। भगवान श्री बालाजी महाराज आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि भगवान बालाजी महाराज का जन्मोत्सव तारीख 2 अप्रैल को मनाया जा रहा है। तो 2 अप्रैल में आप सभी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सनातन धर्म के अनुसार हम अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान बालाजी महाराज के श्री चरणों में मत्था टेकने, उनको सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ जरूर पहुँचें, जो आपके आसपास के मंदिर हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि आसपास अगर मंदिरों में कोई व्यक्ति नहीं जा पा रहा हो तो उसके लिए बहुत अच्छा सा विधान है कि वो अपने घर पर भी बालाजी महाराज का जन्म उत्सव सेलिब्रेट कर सकता है। उसका तरीका क्या है कि आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने, एक सुंदर चौकी लें, चौकी के ऊपर भगवान श्री बालाजी महाराज की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति या तस्वीर आप रखें। उसी चौकी पर कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने जो आपके पास हों अवेलेबल, उनको रखें। एक बढ़िया सा सुंदर सा दीपक जलाएं और दीपक जला करके शुद्ध आसन पर खुद विराजमान होकर और जल से आचमन करते हुए अपना मन संकल्प करें कि हे बालाजी महाराज, हम आपके श्री चरणों में आपका जन्म उत्सव मनाने के लिए विराजमान हुए हैं। आप इस जन्म उत्सव पर, इस स्थल पर विराजमान होकर के हमें अपना पुण्य आशीर्वाद प्रदान करें। फिर आप अपने जैसा आपका मन मत कहे कि सुंदरकांड का पाठ करना है या चालीसा करनी है या आपने व्रत संकल्पित होना है। व्रत संकल्पित का मतलब है कि आज हमने व्रत ले लिया कि आज हम निराहार रहेंगे। व्रत संकल्प का मतलब ये भी होता है कि आपने सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करना है। व्रत संकल्प में सिर्फ ये भी होता है कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है या रामायण का पाठ करना है। जैसा आपका मन मत कहे तैसा आप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ करते समय ध्यान रखें कि आपसे किसी के लिए कोई अपशब्द, किसी के लिए कोई बुराई वाली बात ना निकले। पाठ को पूर्ण करने के बाद अपने आसन पर हल्का जल छींटा मारें और अपने मस्तक पर भी जल छींटा मारें, जिससे कि इंद्र आपके किए हुए कार्य को ना ले जा सके, आपने पुण्य को ना छीण हो सके, आपका पुण्य छीण ना हो, इसलिए जल का प्रयोग किया जाता है आसन पर। तो आप आसन से उठ करके फिर भगवान बालाजी महाराज की आरती करें। आरती करने के पश्चात पूरे घर में उस आरती को घुमाएं। घुमाने के बाद स्वयं आरती लें, अपने परिवार में जितने जन हैं उन सबको आरती प्रदान करें। फिर आती है बात कि हम व्रत करें या ना करें, व्रत में क्या करें। व्रत करने का मतलब होता है कि तो हमें उपवास करना है, हमें एक समय रोटी खानी है। जिस तरीके का आपका मन विचार भाव बन जाए वैसा आप करें, क्योंकि हो सकता है बहुत से व्यक्ति विशेष ऐसे होते हैं अवस्था के अनुसार भोजन नहीं त्याग सकते। बहुत से ऐसे होते हैं कि भोजन एक समय करके निवृत्ति कर लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं निराहार रह जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो एक समय भोजन करके भी पारण कर लेते हैं। तो हमें सुबह से व्रत संकल्प लेकर के और शाम तक निराहार रहना है। निराहार का मतलब होता है कि जिसमें कोई आहार ना लिया जाए, चाहे वो केला हो, सेब हो, दूध हो, इस प्रकार की कोई चीज़ ना ले जिससे कि पेट में वजन आ जाए। अगर पेट में वजन होगा तो निराहार खत्म हो जाता है। तो इसलिए निराहार रहते हुए फिर हमें आता है कि भाई हम क्या करें। फिर चलो हमने निराहार कर लिया, शाम तक तो हम खाएं क्या। अब उसमें आपको करना क्या है कि बिना नमक मिर्च की रोटी खानी है।
कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं। तो आप दही से मीठी रोटी बनवाएं घर पे और मीठी रोटी ग्रहण करें, और जिनको फल फूल से करना है वो फल फूल ग्रहण करके और पारण करें। मगर मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके आसपास जितने मंदिर हों, आपके आसपास जितने भी धर्म स्थल हैं, उन सभी में जा कर के और उन सभी मंदिरों में दर्शन करें। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इस दिन जितना हो सके बच्चों के लिए कोई अच्छी सी चीज़ खरीद करके प्रदान करें, जिससे कि बच्चे उसे यूज कर सकें। जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, कॉपी हो गई, बुक हो गई। भाई बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कैसे होता है? ऐसे ही होता है। तो आज बालाजी महाराज 2 तारीख को बच्चे के रूप में आएंगे अंजनी जी के यहाँ, तो हमने वो सेलिब्रेशन करना है। तो बच्चों के लिए भी कोई चीज़ ऐसी प्रदान करें जिससे बच्चे उसे मतलब जो अपने काम में ले सकें। इतना ही आप लोगों से निवेदन है। और आने वाले 2 तारीख को मेरे बाबा का जन्मदिवस आप अच्छे तरीके से मनाएं। जय बालाजी महाराज।